प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव्स के 3 मंत्रियों द्वारा की गई भद्दी टिप्पणी के बाद इस पूरे मुद्दे ने डिप्लोमेटिक रूप ले लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक ने इस बात का विरोध किया और सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा, जिसके बाद से ही मालदीव बैकफुट पर आ गया है और मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू ने अपनी चीन की आधिकारिक यात्रा पर जाने से पहले ही अपने तीनों मंत्रियों माल्शा शरीफ, मरियम शियूना और अब्दुल मजूम मजीद को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन भारत को लेकर मालदीव्स के इन तीनों मंत्रियों ने जो कहा वो बताता है कि भारत और भारतीयों को लेकर मालदीव्स की मौजूदा सरकार क्या सोचती है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि जिस मुल्क के टूरिज्म पर ये लोग नाज करते हैं वो कभी इतना आगे ना बढ़ता अगर भारत दृढ़ता से मालदीव सरकार के पीछे खड़ा ना होता, क्योंकि भारत उन चुनिंदा मुल्कों में से एक था जिसने मालदीव की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक पिछले 60 सालों में मालदीव की हर सिचुएशन में मदद की है। फिर चाहे वो मालदीव की डिफेंस फोर्स को सुदृढ़ करना हो, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना हो, 1988 में मालदीव के तख्ता पलट को रोकना हो, 2004 की सुनामी में मालदीव की मदद करना हो या फिर मालदीव के व्यापार को आगे बढ़ाना हो, हर जगह भारत ने आगे बढ़कर मालदीव की मदद की है। यही नहीं, साल 2014 में जब मालदीव के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने के बाद मालदीव के लोग प्यासे मर रहे थे, तब उस जगह भी भारत ने ही उसकी मदद की थी। तो इस वीडियो में बात उन्हीं वाक्यों की जो बताते हैं कि भारत ना होता तो आज मालदीव वो ना होता जिस पर आज चीन की गोद में बैठे इसके मंत्री नाज करते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। भारत से 2142 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मालदीव 1965 में ब्रिटिश राज से आजाद हुआ। आजादी के बाद किसी भी मुल्क के लिए सबसे जरूरी होता है दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करना। ऐसे में भारत ने सबसे पहले मालदीव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मालदीव से अपने राजनयिक रिश्ते कायम किए। 1972 में भारत ने सीडीए लेवल पर अपना मिशन मालदीव में एस्टेब्लिश किया और फिर 1980 में रेजिडेंट हाई कमीशन की नियुक्ति की गई, जबकि मालदीव ने अपना हाई कमीशन साल 2004 में दिल्ली में एस्टेब्लिश किया था। 1988 वो साल था जब भारत ने ना सिर्फ मालदीव के राष्ट्रपति की जान बचाई थी बल्कि मालदीव के तख्ता पलट को भी रोका था। और अगर भारत ना होता तो मालदीव में भी आतंकवादियों का कब्जा होता और आज मालदीव कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि उसकी हालत भी सोमालिया या सीरिया जैसी होती। ये वाकया 1988 का है जब मालदीव के राष्ट्रपति मामुन अब्दुल कयूम हुआ करते थे, जो पिछले 10 साल से मालदीव की सत्ता पर काबिज थे। 1988 में मालदीव के व्यापारी अब्दुल लथूफी ने उनके तख्ता पलट की साजिश रची, जिसमें श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे ने उनकी मदद की। ये वही संगठन था जिसने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करवाई थी। इस तख्ता पलट के तहत 3 नवंबर 1988 को लिट्टे के लड़ाके मालदीव की राजधानी माले पहुंचते हैं और वहां कत्लेआम मचा देते हैं। उस दौरान मालदीव की आर्मी बस नाम की ही आर्मी हुआ करती थी। इस कत्लेआम को रोकने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मामुन अब्दुल कयूम पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन उस वक्त ना तो चीन मालदीव की मदद के लिए आया और ना ही अमेरिका। तब भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर मालदीव की मदद की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आदेश पर 6 पैरा रेजिमेंट के जवान मालदीव की राजधानी माले पहुंचे और उन्होंने उग्रवादियों के साथ आमने सामने की लड़ाई में उन्हें ढेर कर दिया। इस दौरान भारतीय नेवी ने भी इस ऑपरेशन में अहम रोल निभाया, जिसके जरिए न सिर्फ मालदीव का तख्ता पलट रोका गया बल्कि उसके राष्ट्रपति की भी जान बचाई गई। इस घटना के बाद साल 1988 से ही भारत ने मालदीव की डिफेंस और सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स को ट्रेनिंग के जरिए मजबूत करना शुरू किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मालदीव की 70% के करीब डिफेंस ट्रेनिंग को भारत ही पूरा करता आया है। पिछले 10 साल में भारत ने मालदीव डिफेंस फोर्स के 1500 सिपाहियों को ट्रेन किया है। इसके अलावा भारत और मालदीव ने पिछले 10 साल में कई एक्टिविटीज में एक साथ हिस्सा भी लिया है।
यही नहीं, साल 1995 में मालदीव के हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भारत ने मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का निर्माण भी करवाया था और साल 2017 में इस हॉस्पिटल को दोबारा से रेनोवेट किया गया, जिसका पूरा खर्च भारत सरकार ने ही उठाया था। रही बात मालदीव के एजुकेशन सेक्टर की, तो साल 1996 में भारत ने मालदीव्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसे मालदीव्स पॉलिटेक्निक भी कहा जाता है, उसकी स्थापना 12 करोड़ रुपए खर्च कर की थी। ये वो दौर था जब भारत खुद आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी भारत ने अपने इस पड़ोसी मुल्क की हर संभव मदद की। यही कारण था कि भारत और मालदीव कभी काफी करीब हुआ करते थे। पास्ट में इन दोनों मुल्कों की दोस्ती इस बात से आंकी जा सकती है कि जिस टूरिज्म सेक्टर पर मालदीव आज इतना नाज करता है, उसे आगे बढ़ाने के लिए साल 2002 में इंडिया मालदीव्स फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टडीज की फाउंडेशन मालदीव ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर रखी थी। अब लगे हाथ व्यापार की भी बात कर लेते हैं। 2021 में भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया और भारत ने मालदीव को दवाइयों से लेकर सीमेंट और खाने पीने की उनकी जरूरत की हर चीज एक्सपोर्ट की। मालदीव के टूरिज्म सेक्टर में भारत की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा #बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने के बाद मालदीव की घबराहट को देखकर लगाया जा सकता है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 तक मालदीव के टूरिज्म सेक्टर में भारत का स्थान नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर रशिया है और तीसरे पर मालदीव का चहेता चीन है। पिछले 9 महीनों में लगभग 2,09,198 भारतीय मालदीव की यात्रा पर जा चुके हैं। ऐसे में अगर हर भारतीय मालदीव जाना बंद कर दे तो मालदीव के नेताओं को उनके टूरिज्म सेक्टर में भारत की अहमियत का पता चल जाएगा। जाते जाते साल 2014 के उस वाकये की भी बात कर लेते हैं जब भारत ने प्यासे मालदीव को पीने का पानी मुहैया करवाया था। 4 दिसंबर 2014 में मालदीव के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने के बाद मालदीव की राजधानी माले के 1 लाख लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था। तब भारत ने INS सुकन्या और INS दीपक के जरिए मालदीव को पीने का पानी मुहैया करवाया था और मालदीव के वाटर प्लांट को ठीक करने के लिए इक्विपमेंट्स भी भेजे थे। और अगर भारत उस वक्त मालदीव की मदद करने में देरी करता तो मालदीव के लोग प्यास से दम तोड़ देते। यही नहीं, 2004 की सुनामी में भी मालदीव तक मदद पहुंचाने वाला सबसे पहला मुल्क भारत ही था। यही कारण है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद समेत कई नेताओं ने मालदीव की मौजूदा सरकार को ये बताने में देरी नहीं की कि मुश्किल की घड़ी में अगर किसी ने मालदीव का साथ कभी दिया है तो वो भारत ही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।